Good morning students, वेलकम बैक टू नैन क्लासेस। क्लास 9th चैप्टर 12.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 12.2 पहले हम कर चुके हैं रंस फॉर्मूला के बारे में, तो आज है क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, मैं स्टेटमेंट रीड कर देता हूँ एक बारी, ठीक है। उसमें मेन चीज़ें हम लिख लेंगे कि क्या क्या चीज़ें गिवन है। आपको क्या दिया गया है कि जो ट्राइंगल है और एक क्या है पैरेललोग्राम है, वो क्या है सेम बेस पे है और क्या है उनका सेम एरिया है। सेम बेस एंड सेम एरिया। ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम आर ऑन सेम बेस एंड सेम एरिया। साइड दी गई है ट्रायंगल की 26, 28, 30 सेंटीमीटर। 3 साइड दी गई हैं। और जो पैरेललोग्राम का बेस है ना, वो किस पे दिया गया है कि जो बेस है वो किस पे 28 सेंटीमीटर पे है। किसका बेस? पैरेललोग्राम का बेस। निकालनी क्या है? फाइंड हाइट ऑफ पैरेललोग्राम। क्या निकालनी है? पैरेललोग्राम की हाइट निकालनी है। ट्रायंगल और पैरेललोग्राम है ना, उनका एरिया भी बराबर है, वो दोनों सेम बेस पे हैं। और जो बेस है वो 28 सेंटीमीटर और ट्रायंगल की साइड क्या है 26, 28, 30। तो एक बार डायग्राम बना लेते हैं। ये हो गया आपका ट्रायंगल। बेस कितना लेना है? 28 उसने बोला है, और 26 और 30 किधर भी ले सकते हैं। अब जो आपका पैरेललोग्राम है उसका बेस भी कितना ही लेना है आपको? 28 ही लेना है, ठीक है। कितना बेस है? 28 गिवन है। अब निकालना क्या है आपको? ये हाइट फाइंड आउट करनी है कि हाइट की वैल्यू क्या होगी। उसने एक कंडीशन दी है कि सेम एरिया। अगर मैं ट्रायंगल का एरिया निकाल लूँ और उस ट्रायंगल के एरिया को पैरेललोग्राम के एरिया के बराबर इक्वेट कर दूँ, ठीक है, तो क्या आ जाएगी? हमें हाइट की वैल्यू मिल जाएगी। तो अब इसका एरिया कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम? इसका एरिया कैसे कैलकुलेट होगा? बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला निकालने के लिए क्या चाहिए? एस सेमी पेरीमीटर, वो क्या होगा? तीनों साइड का सम बाय में 2। 30 में 28 ऐड किए 58, 58 में ऐड किए 84, 20, 20, 40, 70, 6 और 4 84 बाय में 2। कटिंग हो जाएगी, कितना आ गया? 42। तो एस की वैल्यू आ गई 42। अब रोन्स फॉर्मूला क्या कहता है? ट्रायंगल का एरिया रूट ऑफ एस की वैल्यू 42 इंटू 42 माइनस फर्स्ट साइड 26, 42 माइनस सेकेंड साइड 30, 42 माइनस थर्ड साइड 28। रूट चलती रहेगी। 42 इंटू 42 में से 26 गया 16, 42 में से 30 गया 12, 42 में से 28 गया 14। अब क्या करना है? अंडर रूट से बाहर निकलना। अंडर रूट से बाहर कैसे निकलेंगे? फैक्टर्स बना के। देखिए 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 इंटू 4 का, तो ये तो अलग से ही दिख गया। अब एक 14 है और एक 42 है। 42 को ब्रेकआउट करते हैं किसमें? 14 थ्रीजा में। 14 थ्रीजा 42। 16 को कैसे ले सकते हैं? 4 इंटू 4। देखिए 12 को कैसे ब्रेकआउट करना है? वैसे तो 12 को 6 इंटू 2 भी ले सकते हैं, लेकिन हमारे पास 3 है ना एक, तो इसको हम 3 इंटू 4 में ब्रेकआउट कर लेंगे। 3 इंटू 4 में 14 को एज इट इज रहने देते हैं। अब एक 14 ये रहा, एक 14 ये रहा, 2 14 हो गए, तो 14 आ गया बाहर। एक 4 आपका ये रहा, एक 4 ये रहा, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कट, तो 4 आ गया बाहर। अब एक 3 ये रहा और एक 3 ये रहा, तो 3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा बाहर। अब ये 4 बच गया है, ठीक है, बाकी चीज़ें गई हैं बाहर। इस 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ नेक्स्ट स्टेप में? 2 इंटू 2। तो 2 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो 2 आ जाएगा बाहर। तो एरिया कितना आएगा? ये 14 4 जा 56, 56 3 जा 56 3 जा हो जाएगा आपका 168, और 168 की 2 जा से कर देंगे 168 2 जा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 336 सेंटीमीटर यूनिट थी, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। 26 28 30 3 साइड थी। सबसे पहले एस कैलकुलेट किया, वैल्यू आ गई। उसके बाद ट्रायंगल हीरोन्स फॉर्मूला में पुट किया, सब कुछ कैलकुलेट करते गए, फैक्टर आउट किया, 336 आ गया। उसने ना एक बात बोली थी स्टार्टिंग में, दे हैव सेम एरिया, की जो ट्रायंगल का एरिया है ना, वही एरिया किसका है? पैरेललोग्राम का। दोनों का एरिया बराबर है। अब पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है हमें पता है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। क्या फॉर्मूला होता है पैरेललोग्राम का एरिया का? बेस इंटू हाइट। और जो ये एरिया आ गया ट्रायंगल का, ये एरिया किसका होगा? पैरेललोग्राम का होगा। तो इस एरिया को हम बराबर रख देंगे कि अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ATS बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 336। अब बेस की वैल्यू पता है? बिल्कुल पता है, ये 28
28 इंटू एच इज इक्वल टू 336. सो एच इज इक्वल टू 336 अपॉन में 28. कटिंग हो जाएगी 28 1 जा 5 6 2 जा 12 पे कटिंग होगी तो हाइट कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर. तो क्वेश्चन हो गया आपका फिनिश कि हाइट कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर. आगे रिपीट कर देता हूँ एक बारी. स्टेटमेंट क्या थी, जो ट्रायंगल है और पैरेललोग्राम उनका एरिया सेम है और दोनों का बेस सेम है. 28 ट्रायंगल की साइड दी गई थी. बताना था हाइट कितनी होगी पैरेललोग्राम की. ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट कर लिया एरोन्स फार्मूला से और उसके बाद जो एरिया आया था वो एरिया पैरेललोग्राम का एरिया यानी कि बेस इंटू हाइट के इक्वेट कर दिया. बेस इंटू हाइट से इक्वेट करने से क्या हो गया, हमने यहाँ से हाइट निकाल ली. बेस हमें पता था आपकी हाइट कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर. ठीक है. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है. नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए हैं. एक रोम्बस दिया गया है आपको. क्या दिया गया है, रोम्बस. रोम्बस क्या होता है, जिसकी सारी साइड बराबर होती हैं और जो उस रोम्बस का एरिया है ना, रोम्बस एरिया, जो रोम्बस एरिया है, ब्लू पेन ले लेते हैं इससे अच्छा दिखेगा. ठीक है. तो सर रोम्बस का एरिया कितना है, वो इतने एरिया के बराबर है कि जो 18 काउज हैं उसमें वो क्या कर सकती हैं, उसको ग्रेज कर सकती हैं उस फील्ड को. 18 काउज. ठीक है, कि 18 गायें उसको ग्रेज कर सकती हैं. इतना एरिया है उस किसका, रोम्बस की फील्ड का. और क्या गिवन है कि जो रोम्बस की साइड है ना, रोम्बस साइड इज इक्वल टू 30 मीटर. और क्या गिवन है, उसका लोंगर डायमीटर गिवन है. ठीक है. और क्या गिवन है, लोंगर डायमीटर कितना, 48 मीटर. अब आपको निकालना क्या है कि 1 काउ के लिए कितना एरिया है टू बी ग्रेज, की जो एक गाय है ना वो कितनी फील्ड को ग्रेज कर सकती है, ये आपको निकालना है. कितने के बराबर है उस फील्ड का एरिया, 18 काउ के बराबर. तो अगर मैं उस पूरी फील्ड का एरिया निकाल लूँ तो वो किसके बराबर होगा, 18 काउस के बराबर होगा. और उसको डिवाइड बाय 18 कर दें तो 1 काउ का आ जाएगा. तो करना क्या है, रोम्बस का एरिया निकाल के उसको 18 से डिवाइड कर देना है तो वो किसका आ जाएगा, 1 काउ का एरिया आ जाएगा टू बी ग्रेज. तो रोम्बस बना लेते हैं. रोम्बस क्या होता है, जिसमें चारों साइड आपकी क्या होती हैं, बराबर होती हैं. ठीक है. 30 30 30 और 30. लॉन्गर डायगोनल दिया उसने, ये तो होता है छोटे वाला और ये होता है लंबे वाला. तो लॉन्गर डायमीटर दिया कितना, 48. अब इसको ध्यान से देखिए, ये दो ट्रायंगल बन गए हैं. देखो एक तो मैं ये जिस पे अभी ये चला रहा हूँ पेन, ये वाला. ठीक है. और एक ट्रायंगल ये बच गया इधर वाला, इसको मैं शेड कर देता हूँ. तो दो ट्रायंगल हो गए हैं. ठीक है. कैसे, एक तो ये 48 ये 30 ये 30 ये और एक ये 48 ये 30 ये 30 ये. तो इस फील्ड का एरिया निकालना है. अगर मैं इसको दो बराबर इसमें इसको कट कर लूँ तो अगर मैं इसका इस ट्रायंगल का अलग निकाल लूँ, इस ट्रायंगल का अलग निकाल लूँ और दोनों को प्लस कर दूँ तो फील्ड का एरिया आ जाएगा ना. तो यही करेंगे अब. ठीक है. तो इसका कैसे निकाल सकते हैं आप, ये ट्रायंगल बन गया, साइड कितनी है 30 30 और 48. सबसे पहले क्या चाहिए, एस सेमी पेरीमीटर. सेमी पेरीमीटर क्या कहता है, तीनों साइड का सम बाय में 2. 30 30 60 बहुत ईजी चैप्टर है, हाई स्कोरिंग है. 60 60 48 108 बाई में 2 कटिंग कर देते हैं 54. एस की वैल्यू कितनी आ गई 54. अब क्या करते हैं, एरिया. ठीक है. इसका पार्ट 1 रख लीजिए, इसका क्या रख लीजिए, सेकंड रख लीजिए. तो एरिया ऑफ फिगर 1, फिगर 1 का निकालने जा रहे हैं किसके हेल्प से, इरोन्स फार्मूला के हेल्प से. फॉर्मूला लिखना आपको, मैं नहीं लिख रहा हूँ. ठीक है. एस की वैल्यू 54 54 माइनस फर्स्ट साइड 30, 54 माइनस सेकंड साइड भी कितनी है 30, 54 माइनस 48, 54 इंटू 54 में से 30 गए 24, सेम आएगा दोबारा 24, कितना आएगा 6. अब देखिए 24 और 24 को ब्रेक करने की आवश्यकता नहीं है, ये 24 तो आ जाएगा सीधा बार. ठीक है, क्योंकि 24 का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर से रूट कट बार. अब बच गया आपका 54 और 6 की टेबल में 54 आता है कितने पे, 6 9 जा पे. इसको किस में ब्रेकआउट कर लिया, 6 9 जा में 54 को. 6 को ऐसे ही रहने देते हैं. 6 और 6 दो 6 इकट्ठा हो गए, एक 6 आ जाएगा बाहर. अब क्या बच गया, रूट ऑफ 9. और जो 9 है उसको कैसे लिख सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में 3 इंटू 3. अब दो 3 इकट्ठा हो गए, 3 स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 3 भी बाहर, 26 इंटू 6 इंटू 3. तो ये क्या आ गया आपका, फर्स्ट फिगर का एरिया आ गया. इसका कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आएगा. 6 3 जा 18, 24 की 18 से करनी है मल्टीप्लाई, 18 4 जा
72 का 2 कैरी 7, 18 टू द 36 और 7 432 यूनिट क्या थी, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो ना इसका आया खाली फर्स्ट वाली फिगर का। आप ध्यान से देखिए, जो दूसरे वाला ट्रायंगल है वो भी तो इसका बिल्कुल एज इट इज फिगर है। 30 से 30 मैच हो रही है, 30 से 30, 48 से 48, तो जितना एरिया इस ट्रायंगल का आया है उतना एरिया इस ट्रायंगल का आएगा। ठीक है, तो फिगर सेकंड है जो एरिया ऑफ सेकंड फिगर, वो भी कितना होगा, 432 मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि वो बिल्कुल एज इट इज सेम फिगर है, सेम सिमेट्रिकल फिगर है, ये लिख सकते हैं आप। ठीक है, सेम सिमेट्रिकल फिगर है, तो 432 इसका होगा, 432 अगले का होगा। तो आगे करते हैं अब तो एरिया ऑफ फील्ड क्या हो जाएगा। ठीक है, एरिया ऑफ फील्ड, एरिया ऑफ फील्ड क्या होगा कि फर्स्ट वाली फील्ड का और सेकंड वाली फील्ड को क्या कर दें, ऐड कर दें। फर्स्ट का कितना आया था 432, सेकंड का भी इतना होगा क्योंकि सेम ट्राइंगल है तो सेम एरिया होगा। 432 कितना हो जाएगा, 864 मीटर स्क्वायर। ये हो गया एरिया ऑफ द फील्ड। अब इसने स्टार्टिंग में एक लाइन बोली थी कि जो एरिया फील्ड का है ना वो किसके लिए है, 18 गाय के लिए, 18 काउज के लिए। तो 18 काउज के लिए जो आपका एरिया है वो कितना है, 864 मीटर स्क्वायर। निकालना कितने का, 1 का, कितने का निकालना था, 1 काऊ का। ठीक है, तो एक गाय के लिए कितना हो जाएगा, 864 बाय में 18, कटिंग कर लेते हैं। 18 4 जा 72, 144, 18 8 जा 144, तो एक काऊ के लिए कितना आ गया, 48 मीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, रिपीट कर देता हूँ एक बार दोबारा से। गिवन है रोम्बस जिसका एरिया कितना है कि 18 गाँव उसको ग्रेज कर सकती हैं, उसको चर सकती हैं। साइड है रोम्बस की 30, लॉन्गर डायगोनल है 48, एक काव का निकालना है। ये बन गया डायग्राम 30 30 48। इसको दो इस ट्रायंगल्स में डिवाइड किया जा सकता है। जो एरिया इस ट्रायंगल का होगा वो इसका होगा क्योंकि सेम डायमेंशंस हैं। इसका आयरन फॉर्मूला से हमने कैलकुलेट कर लिया, 432 आया। सेकंड का भी इतना ही होगा, ऐड कर दिया तो कितना हो गया फील्ड का, 864। 864 को डिवाइड कर दिया 18 से, 1 का होगा आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि एक अम्ब्रेला बनाने में है ना 10 ट्रायंगल के पीसीज का इस्तेमाल हुआ और 5 अलग ट्रायंगल कलर है और 5 जो ट्रायंगल्स हैं वो अलग कलर के, यानी कि 2 डिफरेंट कलर्स के ट्रायंगल लिए उन्होंने। हमें क्या बताना है कि अम्ब्रेला में कितना एरिया लगेगा। ठीक है, क्या बोला है उसने, एक अम्ब्रेला बनाई है छाता जिसमें क्या है 2 डिफरेंट कलर हैं, 2 डिफरेंट कलर हैं। जैसे एक तो एक शेड जो आपकी वो इस कलर की आ रही है और एक शेड जैसे इसको डार्क कर दूँ इस तरीके से, अगली फिर से लाइट, अगली फिर से डार्क। तो इस तरीके से 2 कलर का यूज़ किया उसने, 2 डिफरेंट कलर्स का इस्तेमाल किया है। ठीक है, और उसने इस ट्रायंगल की डायमेंशन दे रखी है कि ट्रायंगल की डायमेंशन कितनी है, 20 50 50 सेंटीमीटर में दिया गया है। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है कि अम्ब्रेला बनाने में कितना एरिया लगेगा। अगर मैं एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं और उसकी मल्टीप्लाई 10 से कर देते हैं। 10 से क्यों करें, क्योंकि उसने स्टेटमेंट में दिया है कि 10 पीसीज हैं ऐसे जो ट्रायंगल्स के कितने पीसीज हैं, टोटल 10 पीसीज हैं। 5 एक कलर के हैं और जो 5 हैं किसी अदर कलर के हैं, किसी डिफरेंट कलर के हैं। तो स्टेटमेंट क्लियर है। तो अब क्या करने जा रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ रोन्स फार्मूला इस वाले ट्रायंगल का एक का एरिया निकाल लेंगे, उसकी मल्टीप्लाई 5 से कर देंगे तो एक कलर का आ जाएगा, दूसरे वाले की भी 5 से कर देंगे तो उस दूसरे कलर की आ जाएगी, क्योंकि ट्रायंगल का साइज क्या दिया गया है, सेम। सबसे पहले एस सेमी पेरीमीटर 20 + 50 + 50 बाय में 2, 50 50 100 20 120 बाय में 2 60 आ गया। अब ट्रायंगल के पीस का एरिया कितना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पीस ये लिख लेना इस साइड। ठीक है, रूट ऑफ फॉर्मूला लिखना है हर बार एग्जाम में, 60 × 60 माइनस फर्स्ट साइड 20, 60 माइनस 50, 60 माइनस 50। ठीक है, तीनों साइड क्या कर दी, माइनस कर दी, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। रूट ऑफ 60 × 60 में से 20 गया 40, 60 में से 50 गया 10, 60 में से 50 गया 10। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसमें ब्रेकआउट करना यही सीखना आपको, सबसे मेन चीज़ यही है। देखो 10 10 10 का स्क्वायर हो गया है तो एक 10 आ गया बाहर। ठीक है, अब बच गए कौन, 60 और 40। इसके कई तरीके हैं, जैसे देख 10 × 6 कीजिए, इसको 10 × 4 कीजिए, लेकिन हम क्या कोशिश करेंगे कि बड़े से बड़े नंबर में कर लें इसको। जैसे 20 की टेबल है, 20 × 3 क्या होता है 60 और 20 × 2 क्या होता है 40। ये तो 20 × 2 में ब्रेक कर दिया, ये 20 × 3 में ब्रेकआउट कर दिया। अब इससे क्या बेनिफिट हुआ,
ये 3 है आपका। 20 और 20 बाहर आ जाएंगे, 20 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट। अंदर क्या बचेगा 3 और 2। 3 और 2 के फैक्टर हम नहीं कर सकते, तो 3 2 जाके मल्टीप्लाई कर दीजिए, अंदर है ना रूट के अंदर, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6। रूट 6 को हम आगे सोल्व नहीं कर सकते। 20 10 जा 200 रूट 6 यूनिट कहती सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया आ गया है, एक पीस का ट्रायंगल के सिंगल पीस का, कि जो छोटे छोटे 10 नहीं लगा रखे हैं उसने, उसमें से एक ट्रायंगल का एरिया कितना आ गया है 200 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकालना क्या है हमें, दोनों डिफरेंट कलर्स का, तो 5 एक कलर के होंगे, 5 दूसरे कलर के होंगे, तो इसकी मल्टीप्लाई किसके कर दीजिए 5 से, यहीं कर देता हूँ मैं, फिनिश हो जाएगा इसी पेज पे। तो जो फर्स्ट कलर है, ठीक है 1 लिख लीजिए, फर्स्ट लिख लीजिए, फर्स्ट बेटर रहेगा, कि जो फर्स्ट कलर है उसके कितना एरिया हो जाएगा, एरिया ऑफ फर्स्ट कलर 5 है ना, वो ऐसे ऐसे देखिए 10 है टोटल ट्रायंगल के पीस, तो 5 एक कलर के होंगे, 5 दूसरे के होंगे, तो 5 इंटू ये वाला एरिया, 5 इंटू 200, 5 की 200 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 1000, रूट 6 ऐसे ही रह जाएगा, रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो एक कलर का है ना वो तो आ गया इतना, दूसरे का भी सेम आएगा, ऐसे ही लिखना आपको कि सेकंड जो टाइप है, सेकंड का कलर कितना होगा, ऐसे ही 5 इंटू किसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ ही अभी कितना आ जाएगा, इतना ही आ जाएगा 1000 रूट 6, 1000 रूट 6 कितना आ जाएगा, ये भी इतना ही आएगा 1000 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। रिपीट कर देता हूँ, एक अम्ब्रेला बनाई थी 10 पीसीज का यूज़ करके ट्रायंगल के छोटे छोटे, और 5 एक कलर के, 5 दूसरे के, हमें दोनों का अलग अलग एरिया बताना था। ट्रायंगल की ये डायमेंशंस आपको गिवन है, एस निकाल दिया, एस के बाद इन्होंने फॉर्मूला कैलकुलेट किया, 200 रूट 6 आ गया, एक 5 हैं एक तरीके के, तो 5 की मल्टीप्लाई की 200 से इतना आ गया, दूसरे के भी 5 है तो सेम ही आंसर आएगा, 200 की 5 से करेंगे 1000 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चैप्टर करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, वीडियोस को आप बार बार देख सकते हैं, सारी वीडियोस चैनल पे अवेलेबल हैं। आपका साइंस का एक चैप्टर हो चुका है, एक मैथ का हो गया है, और अब इसके भी जो 12 चैप्टर चल रहा है ये मैथ का, इसके भी 3 ही क्वेश्चन बचते हैं, और ये 12 वाला चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखिए लॉकडाउन और भी लंबा जा सकता है, तो आप पढ़ते रहिए, आपका ही बेनिफिट होगा। ठीक है, थैंक यू।